ए फूल इज नोन बाय हिज स्पीच बट अ वाइज मैन इज नोन बाय हिज साइलेंस। इसका मतलब कि एक मूर्ख इंसान अपने बड़ बोले बड़ताव यानी कि ज्यादा बोलने वाली आदत से जाना जाता है, वहीं एक समझदार इंसान अपनी चुप रहने की आदत से जाना जाता है। इसका मतलब अगर तुम ज्यादा बोलते हो तो लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। ये बात कड़वी है मगर सच है। तुम में से भी बहुत लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते होंगे। अगर तुम ऐसे हो जो बिना बोले कभी रह ही नहीं सकते और हर वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हो, तो लोग तुम्हारे सामने भले ही कुछ बोले लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे इस बोलने की आदत को लेकर बातें होती रहती है। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन कम बोलने वाले ज्यादा बोलने वालों से ज्यादा खुश रहते हैं। तुम चाहे कम बोलते हो या ज्यादा बोलते हो, ये वीडियो दोनों के लिए है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा बोलते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम ज्यादा नहीं बोलोगे, लेकिन अगर तुम कम बोलते हो तो भी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अपनी सारी क्वालिटीज का पता चलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे शांत रहने वालों की 5 क्वालिटीज के बारे में जो उन्हें ज्यादा बोलने वाले लोगों से अलग बनाती है। इन क्वालिटीज को जानने के साथ साथ हम बात करेंगे कि तुम इस चीज को कैसे डेवलप कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक बड़े मिथ को भी बताएंगे जो अक्सर लोग साइलेंस के बारे में सोचते हैं। तो चलो अब बात करते हैं उन 5 क्वालिटीज की जो हर साइलेंट इंसान के अंदर होती है। नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। जो इंसान जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वो इंसान ज्यादा पावरफुल दिखता है। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ऑब्जर्व करते वक्त तुम देखोगे कि उन सब में एक चीज कॉमन है, वो सभी बहुत ही काम और साइलेंट होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है लोग उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन जो इंसान कम बोलता है लोग उसकी बातों की ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ही चुप है और अचानक जरूरत पड़ने पर वो बोलता है तो लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और वो पावर का गेम अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा होता है। जिस इंसान को यह पता होता है कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, वो इंसान जो भी बोलता है उसकी हर एक लाइन पावरफुल होती है। इसलिए शांत रहो और चीजों को ऑब्जर्व करो। चीजों को ऑब्जर्व करते वक्त तुम बेहतर एक्शंस ले सकते हो। नंबर 2, इट ग्रैब्स अटेंशन। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुमने अपने स्कूल में इन 2 तरह के टीचर्स को जरूर देखा होगा। जब बच्चे शोर मचा रहे होते हैं तो पहला टीचर उन सभी को सुनाता रहता है और अपनी ही बातें बोलता रहता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। वहीं एक टीचर ऐसे होते हैं कि जब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं तो वो कुछ नहीं करता, वो शांत होकर देखता रहता है। बच्चे उसे देखकर शोर नहीं बचाते और शांति से बैठ जाते हैं। तो इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि जब तुम शांत रहते हो तो ये सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करता है। शांत रहने पर लोग तुमसे बात करना चाहेंगे और तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे। नंबर 3, यू बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल। जब तुम शांत रहते हो तो तुम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल या मिस्टीरियस बन जाते हो। शांत रहते वक्त कोई भी तुम्हारा नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ऐसा एक्सप्रेशन ही नहीं देते हो कि तुम क्या करने वाले हो, और ये चीज तुम्हें अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाने में मदद करता है। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी जिंदगी बोलने में ही निकाल देता है, लेकिन जो कम बोलता है वो धीरे धीरे अपना काम करके एक दिन सफल बनता है। कम बोलते समय तुम लोगों के सामने एक मिस्टीरियस पर्सन बन जाते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है और तुम लोगों के मन में एक अलग ही जगह ले लेते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ज्यादा बोलने वाले लोग कुछ नहीं जानने पर भी ये दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन कम बोलने वाले लोग सब कुछ जानते हुए भी दिखाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। नंबर 4, पीपल विल लव टॉकिंग टू यू। अगर तुम कम बोलते हो तो लोग तुमसे बात करना चाहेंगे, वो तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे, तुमसे ओपिनियन मांगेंगे, लेकिन वो ज्यादा बोलने वाले लोगों से ओपिनियन नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके नहीं मांगने पर भी वो लोग ओपिनियन देंगे। तुमने भी कभी देखा होगा कि तुम्हारे आसपास जो कम बोलता है तुम उससे बात करना चाहोगे। गर्मियों के वक्त लोग धूप से बचते हैं क्योंकि उस समय धूप बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन सर्दियों के वक्त लोग धूप में ही जाते हैं क्योंकि सूरज की धूप सर्दियों के वक्त कम हो जाती है। इसी तरह जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुमसे बात करने की इच्छा रखते हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग क्या करते हैं कि बस बोलते ही रहते हैं, किसी को अपने सुनाने का मौका ही नहीं देते, लेकिन कम बोलने वाले लोग लोगों को बोलने देते हैं और फिर अपना ओपिनियन देते हैं। हर किसी को अपनी इम्पोर्टेंस अच्छी लगती है। जब उन्हें लगेगा कि उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराया जा रहा है तो वो तुमसे बात करेंगे। नंबर 5, यू गिव द बेस्ट रिप्लाई। जब तुम शांति से लोगों की बात सुनते हो और सोचते हो कि क्या बोलना है तो तुम्हारे मन में अच्छे रिप्लाईज आते हैं, लेकिन लोगों की बात बिना सुने तुम अचानक रिप्लाई दे देते हो तो तुम कुछ ऐसा भी बोल देते हो जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता और खुद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। शब्द एक बंदूक की गोली की तरह है, अगर निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए शांत रहते वक्त तुम्हारा मन खुला रहता है और तुम अच्छे से सोच पाते हो कि क्या बोलना है। तुम्हें पता है कि कम बोलने वाले और ज्यादा बोलने
बोलने वालों में क्या अंतर है। ज्यादा बोलने वाले बोल कर सोचते हैं, लेकिन कम बोलने वाले सोच कर बोलते हैं। जब तुम लोगों की बात सुनो तो थोड़ा पॉज लो और सोचो कि क्या मुझे इसका रिप्लाई देना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं है तो रिप्लाई देने से अच्छा शांत रहना होगा, लेकिन अगर हाँ है तो फिर ये सोचो कि क्या रिप्लाई दूं। अब हमने इन लोगों की क्वालिटीज की बात तो कर ली, अब बात करते हैं कि इस शांत रहने वाली हैबिट को बिल्ड कैसे करें। तो इसे करने के लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिसे करने पर तुम देखोगे कि तुम भी एक शांत पर्सनैलिटी डेवलप कर लोगे। नंबर 1, मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारा फोकस और कॉन्फिडेंस हाई रहता है और स्ट्रेस लो हो जाता है। इसलिए इसे डेवलप करने के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करो। अगर तुम्हें मेडिटेशन नहीं करना आता तो यूट्यूब पर इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है, उन्हें जाकर चेकआउट करो। नंबर 2, स्पीक व्हेन नेसेसरी। जहाँ जरूरत हो वहीं पर अपना मुंह खोलो और जहाँ जरूरत हो वहीं पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। इससे तुम उन लोगों से ज्यादा समझदार लगते हो जो ज्यादा बोलते हैं। नंबर 3, फर्स्ट लिसन देन स्पीक। लोगों की बातों को काट कर मत बोलो, बल्कि लोगों की पूरी बात सुन लो, फिर सोचो और फिर बोलो। इससे लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे। अब बात करते हैं एक सबसे बड़े मिथ के बारे में, जो अक्सर लोग शांत रहने का मतलब समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि शांत रहने का मतलब है कुछ नहीं बोलना, लेकिन नहीं, शांत रहने का मतलब है कि चीजों को ऑब्जर्व करके जब जरूरत हो तब बोलना। ऐसा मत करने लगना कि लोगों को बोलने लग जाओ कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम बात करो, जरूर करो, लेकिन जब जरूरत हो तब। बिना जरूरत के बात करने पर तुम अपना ही टाइम पास कर रहे होते हो। ऐसा करके तुम इस शांत रहने वाली क्वालिटी को खराब कर देते हो। शांत रहो और अपने मुंह पर एक स्माइल हमेशा रखना, और जब बोलो तब भी मुंह पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। तो कैसी रही आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर कोई टॉपिक का सजेशन है तो कमेंट में वो भी बता देना।